श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन माह का तीसरा सोमवार और साथ में नाग पंचमी की तिथि को भी 33 वर्षों बाद गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया कि बहुत ही विशेष उपाय है जो आप सावन माह के तीसरे सोमवार को कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी के ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सपोर्ट नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कौन कौन सावन सोमवार के व्रत रख रहे हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। पहला उपाय देखिए, सावन माह का तीसरा सोमवार है। जी हाँ, मनोकामना पूर्ति करने के लिए सावन माह के तीसरे सोमवार के दिन इस उपाय को अवश्य किया जाता है। यानी कि खास करके सावन के तीसरे सोमवार को इस उपाय को किया जाता है। आपको लेना है हरा मूंग। हरा मूंग जो खड़ा मूंग आता है वो लेना है। वो आप 108 गिन लीजिएगा। 108 हरे मूंग के दाने आपको महादेव के शिवलिंग पर सावन माह के तीसरे सोमवार के दिन महादेव के शिवलिंग पर हरे मूंग को समर्पित करना है। यह विशेष हरा मूंग मनोकामना पूर्ति उपाय है जो कि सावन माह के तीसरे सोमवार के दिन किया जाता है और खास कर ये नाग पंचमी का दिन है। इसे नाग पंचमी के दिन इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। दूसरा उपाय गुरु जी ने कहा है, जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, जीवन बहुत संघर्षमय चल रहा है, जीवन बहुत परेशान से चल रहा है, कोई भी कार्य नहीं बन पा रहे हैं, जीवन दुखों का एक जाल बन चुका है, जिस दुख का कटना संभव नहीं हो पा रहा है, कोई रोग है, कोई बीमारी है जो समाप्त नहीं हो रही है, तो आप यह उपाय सोमवार माह के नाग पंचमी यानी श्रावण माह की नाग पंचमी पर इस उपाय को किया जाता है। देखिए, इस उपाय में आपको लेना है 2 कटोरी दूध। जी हाँ, वो दूध गाय माता का होना चाहिए और 2 कटोरी में 2 पात्र में आपको दूध ले लेना है। चाहे वो कटोरी लो, चाहे वो कलश लो, जो भी इसमें आप ले सकते हो। 2 पात्र में दूध ले लीजिएगा। साथ में 1 बेलपत्री और 1 दुर्वा को लीजिएगा। ये लेकर महादेव के शिवालय जाना है। अब करना क्या है, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले महादेव के शिवलिंग पर 1 दुर्वा को समर्पित करना है। दुर्वा समर्पित करेंगे तो दुर्वा को आपकी जो डंडी है वो जहाँ से जल फेंके जाता है उस दिशा में रखिएगा। जी हाँ, फिर उसी दुर्वा के ऊपर आपको 1 बेलपत्री भी समर्पित करना है। डंडी का भाग जहाँ से जल फेंके जाता है उस दिशा में करना है। तो इस प्रकार से 1 दुर्वा और 1 बेलपत्री महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद अब आपको दोनों कटोरी से दूध, जी हाँ, दोनों कटोरी से दूध महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना है, उसी दुर्वा और उसी बेलपत्री के ऊपर। जी हाँ, दोनों कटोरी से दूध समर्पित कर दीजिएगा। दूध समर्पित करने के बाद 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। समझ में आया? पहले दुर्वा, बेलपत्री, फिर दूध चढ़ाएंगे, उसके बाद जल चढ़ाएंगे और फिर दुर्वा और बेलपत्री को महादेव से प्राप्त कर लेंगे और प्राप्त कर कर घर लेकर आ जाएंगे। अब करना क्या है, जो ध्रुवा लेकर आए वो ध्रुवा आपको अगले दिन, द्वितीय दिन, मैंने जिस दिन आप नागपंचमी दिन उपाय किया उस दिन नहीं, उसके अगले दिन उस ध्रुवा को आपको चबा चबा कर खा लेना है। जी हाँ, और जो बेलपत्री लाए उस बेलपत्री को जिस कक्ष में आप सोते हैं, विश्राम करते हैं, जिस रूम में आप सोते विश्राम करते हैं, उस रूम में कहीं भी किसी भी स्थान पर उस बेलपत्री को रख दीजिएगा। बस इतना सा यह उपाय करना है। यह उपाय विशेष कब करना है, नाग पंचमी के दिन। कैसी बीमारी हो, कैसा भी रोग हो, कैसा भी दुख हो, कटेगा ही कटेगा। उस दुख से आप बाहर आ ही जाओगे, उस कष्ट और समस्या से बाहर आ ही जाओगे। तीसरा उपाय शुरुआत से करने से पहले हम जानते हैं कि नाग पंचमी के दिन पूजन कैसे किया जाता है। लेकिन सबसे विशेष बात, नाग पंचमी के दिन हम जो नाग देवता की पूजन करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम नाग देवता की पूजन कर रहे हैं, नहीं, हम कर रहे हैं विष्णु भगवान की पूजन, जो कि नाग देवता के रूप में नाग पंचमी के दिन पूजाते हैं। ठीक है, अब कैसे पूजन करना चाहिए, देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, हल्दी, कुमकुम, चावल ये सब समर्पित करते हैं, पर ऐसे पूजन नहीं किया जाता है। नाग पंचमी के दिन अगर आप नाग देवता की पूजन कर रहे हैं तो सबसे सरल विधि यही है, सबसे पहले नाग देवता के ऊपर दूध समर्पित करें। दूध को पिलाए नहीं, दूध समर्पित करें। जी हाँ, नाग देवता के ऊपर दूध समर्पित करें, उसके बाद 1 लोटा जल समर्पित करें, फिर उसके बाद नाग देवता के ऊपर आपको लगाना है सफेद चंदन। जी हाँ, सफेद चंदन लगाए, सफेद चंदन की 1 बिंदी लगा दे। उसके बाद आपको जो समर्पित करना है वो देसी चने, जी हाँ, देसी चने आते हैं, आप फोटो में देख सकते हैं, ये देसी चने समर्पित किए जाते हैं। उसके बाद जो मूली आती है, जी हाँ, जो हाथ में कलावा बांधा जाता है, उस कलावा को समर्पित करें, कलावा समर्पित कर दे। कलावा समर्पित करने के बाद 2 सफेद पुष्प, जी हाँ, 2 सफेद पुष्प 2 सफेद पुष्प समर्पित कर दे।
और 2 सफेद पुष्प समर्पित करने के बाद अगरबत्ती, धूप बत्ती जो आप लेकर गए हो वो घुमा दें, उसकी आरती उतार दें। बस इस सरल तरीके से नाग देवता की पूजन की जाती है। इस दिन नाग देवता के ऊपर चावल समर्पित नहीं किए जाते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। हल्दी कुमकुम समर्पित नहीं किया जाता। ये बहुत सरल विधि है। इस दिन नाग देवता की पूजन की जाती है, साथ में महादेव का पूजन अर्चन किया जाता है। और ये जो है सावन सोमवार की पंचमी है, तो महादेव का भी आप जब पूजन करें तो विशेष ध्यान रखें, 2 लोटे जल महादेव को अवश्य समर्पित करें नाग पंचमी के दिन। इससे हमारे पितृ पूर्वज अगर सर्प योनि में जो छुटकारा मिलता है, काल सर्प दोष दूर होता है। तो बहुत सरल तरीका है, इस सरल तरीके से आप नाग देवता की पूजन कर सकते हैं नाग पंचमी के दिन। चौथा उपाय, यह उपाय है अगर आपकी कुंडली में आपको काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, अन्य कोई दोष है, तो उन सब से छुटकारा पाने के लिए इस उपाय को आप अपने घर पे रहकर कर सकते हैं। जी हाँ, क्या होता है, हमें काल सर्प दोष रहता है तो हम इसका पूजन कराने के लिए जाते हैं। जी हाँ, नाग पंचमी के दिन सबसे अधिक मात्रा में, जैसे कि उज्जैन हुआ, ये विशेष तीर्थ स्थान हुए, वहां पर काल सर्प दोष की शांति के लिए पूजन किए जाते हैं। पर अगर आप नहीं जा पा रहे, आपका बजट नहीं है या आपके पास समय नहीं है, तो आप घर रहकर भी काल सर्प दोष छुटकारा पाने के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। जी हाँ, इस उपाय को आपको आज से शुरुआत करना है, यानी रविवार की रात्रि को किया जाता है। क्या करना है, देखिए, आपको 1 कलश भर के शक्कर लेना है। जी हाँ, छोटा कलश बड़ा कलश भर के आपको शक्कर लेना है, और 1 कलश में शक्कर भरकर उस शक्कर के अंदर आपको मार्केट में वो मिल जाएंगे, सर्प देवता 2 मिलते हैं, चांदी के मिलते हैं। जी, नागिन का जोड़ा मिलता है, जहाँ पे सुनार की दुकान रहती है ना, वहां पर आपको मिल जाएगा। जी हाँ, तो 2 आपको नाग नागिन के जोड़े वाले सर्प ले लेना है। जी हाँ, तो 1 कलश भर के शक्कर लेना है और उसी के अंदर 2 जोड़े को आपको बिठा देना है। जी हाँ, तो आपको शक्कर भरकर 2 नाग नागिन जोड़े जिस कक्ष में आप सोते हैं, आपके सिरहाने, जी हाँ, सर की ओर थोड़ी सी दूरी पर उस कलश को भर के रख दीजिए। जी हाँ, रात भर वो कलश आपके सर के यहाँ रखा रहेगा। कब, रविवार की रात में रात भर वो कलश भरकर रखा रहेगा। अगले दिन सोमवार के दिन, जिस दिन नाग पंचमी है, सोमवार का दिन है, सुबह उठे, किसी से बात ना करें, सुबह उठकर पहले स्नान करें। स्नान करें तब भी किसी से बात ना करें। स्नान करने के बाद जो आपने कलश भर के रखा है उसका पूजन करें, यानी कि कुछ बूंदे दूध की उस पर छीटन कर दे, 2 पुष्प समर्पित कर दे। ठीक है, दूध का छीटन और 2 पुष्प समर्पित कर दे, सफेद वाला। फिर उसके बाद उस कलश को उठाकर आपके घर के आसपास जहां भी महादेव का शिवालय हो, शिव जी का मंदिर हो, वहां जाकर महादेव के शिवलिंग पर पूरी शक्कर और वो 2 जोड़े जो रखे हुए हैं वो समर्पित कर दे। चुपचाप अपना नाम और गोत्र बोलकर, किसी से बात नहीं करना है। इस पूरे उपाय को करते समय सुबह उठे, स्नान करें, पूजन करें और उस कलश को उठाकर घर के आसपास जो शिवालय हो वहां जाकर समर्पित कर दे। जी हाँ, समर्पित करने के बाद उस कलश को लेकर घर आना है। घर लाकर कलश को धो ले, धोकर साफ कर ले। तो कलश को वापस, नया कलश नहीं लेना है, पुराना कलश ही उपयोग में लेना है। वो कलश को धोकर रख दे, फिर आप किसी से बातचीत कर सकते हैं। जी हाँ, इस पूरे उपाय को करते हुए मौन रहना है और रात को कलश को भर के रखना है। अगले दिन पूजन करना है और शक्कर महादेव को समर्पित करना है। बहुत सरल सा उपाय है। इस सरल पूजन से आपके काल सर्प दोष दूर होंगे, घर में सुख शांति समृद्धि होगी। देखिए, काल सर्प दोष होने से बच्चों का विवाह नहीं होता है, नौकरी नहीं लग पाती है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है और व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है। तो बहुत सरल सा उपाय है, इस उपाय को आप कर सकते हैं। 5वां उपाय, जी हाँ, यह उपाय अगर आपकी दशा सुधर नहीं रही है, आपकी दशा यानी आपको यदि अगर पैसे की तंगी है तो तंगी बनी रहती है, घर में कलेश है तो कलेश ही होते रहते हैं, घर में सुख शांति नहीं है तो वही चल रहा है, यानी घर के प्रत्येक व्यक्ति की दशा वही की वही है, सुधर नहीं रही है। दशा सुधारने वाला यह उपाय है, जो कि खासकर नाग पंचमी के दिन अगर आप कर लेते हैं तो यतिनाथ महादेव आपकी दशा को सुधार देंगे। यानी आप जिस परिस्थिति में चल रहे हो उस परिस्थिति से आप आगे बढ़ोगे और वो परिस्थिति आपकी सुधरेगी, वो स्थिति आपकी सुधरेगी। दशा सुधारने के लिए इस उपाय को आप कर सकते हैं सोमवार के, श्रावण सोमवार के 3रे सोमवार के दिन, और खासकर ये नाग पंचमी भी है। तो करना क्या है, आपको 1 लोटा जल लेना है और 1 लोटे जल में आपको थोड़ा सा गुड़ डाल देना है, यानी मीठा जल तैयार करना है। गुड़ डाल दे, या गन्ने का रस मिल जाए तो गन्ने का रस ले ले, और गन्ने का रस ना मिले तो गुड़ वाला पानी जो होता है वो ले ले। ठीक है, साथ में आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल, जिसके अंदर आपको कुछ भी सामग्री को ऐड नहीं करना है। ये लेकर आपको जाना है महादेव के शिवालय।
महादेव के शिवालय पहुंचकर महादेव के शिवलिंग पर सबसे पहले जो मीठा जल है, गुड़ वाला जल है, वो आपको समर्पित कर देना है 1 लोटा। वो चढ़ाने के बाद फिर आपको 1 लोटा शुद्ध जल, साफ जल यतिनाथ महादेव का नाम लेकर समर्पित करना है। यह उपाय करने से आपकी कैसी भी दशा बिगड़ी हुई हो, दशा सुधरेगी। जल समर्पित करने के बाद जल का झेल कर घर का छीटन पूरे घर में आप कर दीजिएगा। जी हाँ, ये बहुत ही विशेष उपाय है जो यतिनाथ महादेव का नाम लेकर नाग पंचमी के दिन किया जाता है। और भी वीडियो है जो उसके पहले मैंने अपलोड कर चुकी हूँ, वो उपाय भी देख लीजिएगा। वो उपाय भी नाग पंचमी के दिन करने वाले हैं, ये उपाय भी अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है, तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।